क्या वाकई में दगाबाज हैं पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं उसी दीपक सिंह की बात कर रहा हूँ जो पवन सिंह के बड़े ही क्लोज मित्र हैं। पवन सिंह के मैनेजर भी और कई कंपनियों के मालिक भी। जी हाँ, म्यूजिक कंपनी की बात कर रहे हैं। आपको ये बताते चले कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें चल रही हैं पवन सिंह के मैनेजर को लेकर, उन पर कई सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। उनको दगाबाज और धोखेबाज भी बताया जा रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आप सबके तमाम मैसेजेज आ रहे थे, जिस पर जवाब देना लाजमी था। आपको बता दें कि तमाम रिसर्चेज और कई सारे लोगों से बातचीत करने के बाद बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी बात बता देते हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं दीपक सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पवन सिंह के सबसे करीबी मित्रों में से एक हैं। अभी हाल ही में मैनेजर की बात करें तो खेसारी लाल यादव भी मैनेजर बदल दिए हैं। हाल ही में पवन सिंह के मैनेजर के भी बदलने की जब बात आई तो अभिषेक सिंह नाम के व्यक्ति इन दिनों पवन सिंह के मैनेजर बने फिर रहे हैं। जब बात और चर्चाएं शुरू होती हैं तो कई चीज़ें सामने आती हैं। उसी कड़ी में दीपक सिंह इन दिनों पवन सिंह के किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी मोमेंट में उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। कारण आप सब सोशल मीडिया पे देख और सुन ही रहे होंगे। आपको ये भी बताते चलें कि पवन सिंह के साथ रहने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिर और भी कई सारे लोग, उन सब की पहचान इतनी ही है कि वो पवन सिंह के साथ रहते हैं। एक दो लोग प्रोफेशनल हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन बाकी लोग पवन सिंह के साथ यूं ही रहते हैं। पवन सिंह के टीम के लोग हैं। अब भले ही वो पवन सिंह के किसी भी काम आते हों, लेकिन वो लोग इंडस्ट्री में कुछ विशेष नहीं करते हैं। बात करें कि दीपक सिंह पर इल्ज़ाम लगने की, इस विषय में जब एक पत्रकार ने पवन सिंह के नए मैनेजर अभिषेक सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि दीपक भैया अभी भी मैनेजर हैं और वो इन दिनों आराम कर रहे हैं, वो चुनाव में थक गए थे। दोस्तों, चुनाव पवन सिंह लड़े थे और थक दीपक सिंह गए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। और दीपक सिंह अगर आराम भी कर रहे हैं तो भला ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतना लंबा आराम। अभी हाल ही में लखनऊ में एक बड़ा इवेंट हुआ। बड़े इवेंट में गाने की लॉन्चिंग हुई। वहाँ इंडस्ट्री से कम और राजनीतिक लोग ज़्यादा पहुँचे। इस मौके पर अगर देखा जाए तो वहाँ भी दीपक सिंह नहीं थे। तमाम लोग थे, पूरी टीम मौजूद थी, दीपक सिंह नहीं थे। इस मौके पर भी देखा जाए तो दीपक सिंह वहाँ से नदारद थे, जिससे पब्लिक का शक और गहरा होता जा रहा था कि भाई कुछ तो बात जरूर है। वो दीपक सिंह जो पवन सिंह की कभी जिंदगी और जान हुआ करते थे, वो दीपक सिंह इन दिनों पवन सिंह से काफ़ी दूर हैं। अब आप बात करें सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए का पवन सिंह को चूना लगा दिया है, तो भाई जब इस तरह की खबरें आ रही हैं तो कहीं कोई ना ही सोर्स दिख रहा है, ना पवन सिंह ने सामने आकर इस बात की पुष्टि की है और ना ही दीपक सिंह ने कहीं भी सोशल मीडिया में या मीडिया में या दीपक सिंह ने इस मामले पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे दी हो। कहीं भी कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जितनी खबरें चल रही हैं उन खबरों में किसी भी पत्रकार ने, किसी भी क्रिएटर ने, किसी भी यूट्यूब पर या अन्य सोशल मीडिया पर काम करने वाले व्यक्ति ने बिना किसी सबूत के सिर्फ न्यूज़ और खबर चलाया है। किसी ने सबूत नहीं दिया कि आखिर दीपक सिंह अगर दोषी हैं तो कैसे हैं। दीपक सिंह वही शख्स हैं जिनके देख रेख में पवन सिंह के तमाम गाने हिट हुए, जिनके मैनेजमेंट में पवन सिंह ने कई बड़े कार्यक्रम किए और दीपक सिंह भी इस बीच काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे। वैसे पवन सिंह के साथ रहने वाले हर व्यक्ति चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो बात करें अगर दीपक सिंह की तो वो मैनेजर भी हैं, वो कंपनियों के मालिक भी हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा करते थे, लेकिन आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। हम सीधे सीधे दीपक सिंह का पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। बिना किसी सबूत के दीपक सिंह पर अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो कहीं ना कहीं धुआं तो उठा जरूर है। जब तक चीज़ें सामने नहीं आती हैं, जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है, जब तक पवन सिंह सामने आके कुछ नहीं कहते या फिर उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता है, तो चाहे धुआं कैसा भी हो, दीपक सिंह को किसी भी तरह से दोषी करार देना उचित नहीं है। ऐसे में जो लोग भी खबरें चला रहे हैं
जानकारियां सोशल मीडिया पे बांट रहे हैं उनको सबूत के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, इस तरह का इल्ज़ाम किसी पर अगर लगाते हैं तो वह व्यक्ति लीगल भी जा सकता है। अगर लीगल चला गया तो भाई साहब न्यूज़ बनाते रह जाइएगा। आपको ये बताते चलें, किसी के भी बारे में कुछ भी ऐसा न्यूज़ और खबर तब तक ना बनाएं जब तक उसके खिलाफ कुछ भी सबूत ना हो। फिलहाल पवन सिंह और उनकी टीम काम तो कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि दीपक सिंह इन दिनों पवन सिंह से दूर हैं, पवन सिंह के साथ नहीं दिख रहे हैं। कारण जो भी हो, और अगर गलतियों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ दीपक सिंह से हो सकती है। कुछ मामलों में गलत पवन सिंह भी हो सकते हैं और टीम के लोग भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि इंसान सभी हैं और गलतियां किसी से हो सकती हैं। तो ऐसे में बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के किसी को भी दोषी ठहराया जाना कतई उचित नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर प्रियांशु सिंह ने एक पोस्ट डाला था जिसमें गद्दार और यार की बात हो रही है। उस पोस्ट का कैप्शन ही वैसा है। तो इस मामले में जब तक कुछ सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। फिलहाल आप सब दीपक सिंह को बिल्कुल भी सीधे सीधे दोषी न माने और ना ही पवन सिंह से उनके रिश्ते खराब होने की पुष्टि की जानी चाहिए। फिलहाल जो भी चीज़ें सामने आएंगी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, निष्पक्ष लगी हो तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।